तो उनके अंदर जब ऊर्जाएं बढ़ती हैं तो जो उनकी एक्सिस थी उस तरफ मस्तिष्क दौड़ेगा। एक्सिस कैसे बनी है? साइकिक ड्रिवन हो हम सब। जो सुबह से शाम तक बचपन से जो चीज हमने देखी उस तरफ हमारी एक्सिस दौड़ेगी। जो इंसान बचपन से अगर फुटबॉल खेलते हुए आया तो ऊर्जा मिलते साथ ही जो ऊर्जा बढ़ती है हमारी, सोकर उठते हो आपको ऊर्जा महसूस होती है ना, तो आप वो काम करने जाते हो जो आपका स्वाद है जिस चीज का, क्योंकि तनाव नहीं है हमें अगर, तो जो हमारा स्वाद है हम वो काम करने जाते हैं। जो ऊर्जा बढ़ती है, शराबी इंसान सबसे पहले शराब पिएगा। ड्रग एडिक्ट इंसान तो आप जानकर हैरान होंगे सिर्फ इसलिए कसरत करते हैं कि उन्हें ड्रग लेने में मजा आए। अगर वो कसरत नहीं करते तो उन्हें ड्रग की डोजेस बढ़ानी पड़ती है, और वो जानते होते कि डोज बढ़ाना हानिकारक है, इतनी अकल उनमें भी है। तो वो डोजेस बढ़ा स्वाद लेने के लिए, उस ड्रग की वजह से डोपामिन रश जो उन्हें मिलता है वो तभी मिलता है जब शरीर में ऊर्जाएं जैसी हमारी आती है, हमारा मस्तिष्क अपनी धुरी की तरफ भागता है। तो जिसकी जो धुरी होगी हमारा वहां मस्तिष्क भागेगा। इसी के आगे नीरज जी का सवाल था कि इस ऊर्जाओं को उस जगह पर कैसे भेजें जो हमारा स्वभाव नहीं है, यानी कि ध्यान की तरफ और गहरे स्तर की तरफ, या फिर अपने आज्ञा चक्र की तरफ कैसे भेजें। ऊर्जाएं पैदा करना कोई भी कठिन कार्य नहीं है। ऊर्जाएं कोई भी आप भी पैदा कर सकते हो। आप मौन भी रहोगे ना, अगर आप 3-4 दिन मौन रहोगे तो आपके अंदर ऊर्जाएं आपको स्पष्ट खुद ही दिख जाएगा। आप सब क्योंकि मेडिटेट करते हुए आए हो, मेडिटेट यानी सूक्ष्म चीजों पर ध्यान देने के आपका स्वभाव बन चुका है, तो आपको अपने अंदर बढ़ी हुई ऊर्जा 3-4 दिन मौन करते साथ ही समझ आ जाएंगी। लेकिन उन ऊर्जाओं को हर कोई हैंडल नहीं कर सकता। वो ऊर्जाएं अपने आप ही गलत दिशा में जाती हैं। अगर ऊर्जाएं ऊपर नहीं भेजी जाएंगी, मस्तिष्क की तरफ नहीं भेजी जाएंगी, हालांकि मकसद मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क से ऊपर है, लेकिन शुरुआत में मस्तिष्क चाहिए। अगर ऊर्जाएं मस्तिष्क की तरफ नहीं भेजी जाएंगी तो वेस्ट होंगी। ऊर्जा ही इंसान को शैतान भी बनाएगा, ऊर्जा इंसान को ईश्वर की तरफ भेजती है। ये स्थिति जब हम ऊर्जाएं अपने अंदर पैदा कर लें, उसको हमें हैंडल कैसे करना है, इसके लिए हमें चाहिए कुछ ऐसी प्रक्रियाएं ध्यान की जो आज हम कोशिश करें कि आज हम कर पाए, कि ऊर्जाएं अपने अंदर हम कैसे होल्ड रख सकें। उसके लिए कुछ विधियां चाहिए, क्योंकि हम सब जब भी बचपन से लेकर आज तक हम मेडिटेशन करने गए हैं, हमें यही लगता है कि मेडिटेशन मतलब शांत बैठ जाना। आप ऊर्जाओं को गलत जगह पे ना भेज दो, इसी डर से जो साधु संत लोग होते हैं या फिर जो मुनि लोग होते हैं, जो आप उनके पास जाओगे ऊर्जाएं कैसे हमें हैंडल करनी है, तो वो आपको बोलेंगे भोजन ही खत्म कर दो, दिन में 1 टाइम खाना खाओ, क्योंकि उन्हें पता है आप हैंडल नहीं कर सकते ऊर्जाएं। जो इंसान ऊर्जाएं हैंडल नहीं कर पाएगा, यानी कि आपकी बाल्टी बहुत छोटी है, थोड़ा सा ज्यादा पानी उसमें डाला तो आपकी बाल्टी में से पानी ओवरफ्लो होने लग जाएगा। हमारे अंदर ऊर्जाओं को होल्ड करने की जितनी क्षमताएं बढ़ती है, उतना ही इंसान का पोटेंशियल है उतना आगे जाना। इसे आप एक गाड़ी की तरह समझो कि जिस गाड़ी में जितना पेट्रोल डालने की क्षमताएं हैं, वो गाड़ी उतनी आगे जा सकती है। जितना पेट्रोल डालने की क्षमता है, जितना हमारे अंदर ऊर्जा हैंडल करने की क्षमताएं हैं, अब वो ऊर्जा जितनी बढ़ती जाएगी तो वो उसके साथ ट्रैवल करना बहुत कठिन हो जाता है, उसके साथ चलना बहुत कठिन हो जाता है। उदाहरण के लिए आप जेट को ले, जो एरोप्लेन्स होते हैं, एरोप्लेन्स का बहुत इशू ये रहता है उनके डिजाइनिंग में कि कितना पेट्रोल इसमें रखें कि बहुत भारी भी ना हो जाए, बहुत हल्का भी ना हो जाए। जो जेट अंतरिक्ष की तरफ जा रहे हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा ही होता है कि ऐसा क्या फ्यूल हो जो वजन कम रखे, और ज्यादा कम फ्यूल हो गया तो ज्यादा दूर भी नहीं जा पाएगा। जो हमारी सैटेलाइट के लिए हमें वो बनाने, रॉकेट्स बनाने, तो इसलिए वो सॉलिड फ्यूल्स बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक यही हमारे शरीर के साथ हो रहा है। हम लोग ज्यादा ऊर्जा हैंडल नहीं कर पाते, इसलिए हमारी ऊर्जा इधर उधर भटकने लग जाएंगी। ऊर्जा बढ़ते साथ ही इंसान के अंदर हर चीज गहरी हो जाती है। अगर आप कामुक आपकी धुरी रही है तो आपकी काम वासना बहुत बढ़ जाएगी। जो आप देखोगे, जो इंसान चाहे साइको किलर भी बना है, जो इंसान गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं, वो बचपन से ओवर एक्टिव रहे होते हैं। और बचपन से जो ओवर एक्टिव रह रहे हैं, उन लोगों को अगर सही टाइम पे देख लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, तो उनके जो कोचेस होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, जो काउंसलर होते हैं, वो बोलते हैं इस ओवर एक्टिव बच्चे के अंदर कुदरती ऊर्जा ज्यादा है, तो इसे बॉक्सिंग स्पोर्ट में डाल दो। आप मोहम्मद अली और माइक टाइसन के बारे में देखेंगे, या किसी के बारे में भी देखेंगे जो बहुत ज्यादा एग्रेसिव रहे होते हैं बचपन से, उनके अंदर ऊर्जाएं पहले से ज्यादा पनप रही हैं, और ये विज्ञान नहीं पता किसी को कि ऊर्जाएं ऊपर की तरफ कैसे भेजें, तो उन बच्चों को बॉक्सिंग स्पोर्ट में डाल दिया जाता है। और क्योंकि उनका उतनी ऊर्जाएं होती है कि वो ज्यादा दूसरों से फिजिकल एफर्ट लगा पाते हैं। इस ऊर्जाओं को पैदा करना हम सीखें। पैदा करने के लिए 2-3 चीजें जो आज से आप कर सकते हैं उन ऊर्जाओं को पैदा करना,
उसके बाद हम देखेंगे कि ऊर्जाएं ऊपर कैसे जा सकती है। पैदा करने के लिए आपको मौन की शक्ति को समझना पड़ेगा। अधिकतर 90-95% बार हम कुछ भी बोल रहे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। वो 95 बार अगर आप चुप भी रहोगे आपका जीवन चलता रहेगा। और इस चीज पे ओशो बहुत ध्यान देते थे। इस चीज पे ओशो को बहुत बार समझाया उन्होंने लोगों को कि जितना हो सके उतना कम बोलो। अगर तुम सच में ध्यान की शक्तियों को देखना चाहते हो, 4-5 दिन ही आप अगर थोड़ा कम बोलेंगे, सिर्फ जरूरत की चीजें बोलेंगे। और ऐसा नहीं कि सामने वाले को परेशान कर दो, कि सामने वाले को परेशान नहीं करना, क्योंकि आप दोनों कनेक्टेड होते हो, आप फैमिली मेंबर्स हो। तो अगर वो परेशान होंगे तो स्वतः आप भी परेशान होंगे, आपको चाहे दिखे ना दिखे। सामने वाले को परेशानी भी नहीं होनी चाहिए कि हम चिट्ठी लिख लिख के उन्हें दे रहे हैं कि हमें ये चाहिए, हमें पानी चाहिए तो आप लिख के दो, आप पानी लेके आओ। नहीं, जितना संभव हो सके स्वतः ही धीरे धीरे अपने आप ही आपके फैमिली मेंबर्स आपका बदलाव ये रूप समझ पाएंगे, उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे। आप धीरे कम बोलेंगे। कम बोलने के साथ साथ जैसे हम आपको हमेशा बोलते हैं, कसरत करेंगे तो आपका पाचन तंत्र सही होता है, खून सही से दौड़ेगा, ऑक्सीजन पूरे बॉडी में पहुंचती है, आप एक्टिव होगे। एक्टिव अगर आप हो गए तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़े, तो सारा शुरुआत मस्तिष्क से होगी। सुस्त मस्तिष्क वाले इंसान का मेटाबॉलिज्म स्लो ही रहेगा। हम सब ने क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स नहीं देखे हुए होते हैं तो हमें लगता है मेटाबॉलिज्म कोई बहुत ही वैज्ञानिक चीज है। जिस इंसान को आप उठाओ और बोलता है मेटाबॉलिज्म उसका तेज, आप उसके दिन भर का कार्य देखो, वो जब कुर्सी के ऊपर भी बैठा हो उसका पैर चल रहे होते, वो खड़ा भी होगा तो वो चल रहा होता है, खड़ा भी नहीं हो पाता। तो मेटाबॉलिज्म मस्तिष्क से निकल रहा है। हमें एक्टिव रहना है। एक्टिवनेस कहां से आती है? सबसे पहले हमारे शरीर में अगर आराम मिल रहा है, रेस्ट मिल रहा है, जो हम हमेशा से बोलते हैं, कसरत, ये सारी चीजें आप कर रहे हो। मौन रहना पहले चीज, दूसरी चीज शरीर का ध्यान देना, ताकि भोजन की ऊर्जाओं को आप असली ऊर्जा, जीवन ऊर्जा में बदल पाओ। ये 2 चीजें आप करें। सोना, ये सब चीजें करें। जब ये ऊर्जाएं आपके एक स्तर तक पहुंच जाएंगी तो आपको पहली बार उस दिन एहसास होने लगेगा कि आपकी लाइफ की एक्सेस क्या है, आप किस प्रकार के मनुष्य हो। ऊर्जा बढ़ने का आप लोगों ने अपने जीवन में उदाहरण देखे हैं कि जब आप सोकर उठते हो, या बचपन की तरफ आप जाएं, जब आप सोकर उठा करते थे, अभी संभव है उतना आप फ्रेश फील नहीं करते हो जितना बचपन में करा करते थे। तो जब हमारी ऊर्जाएं बढ़ेंगी, ये ऊर्जाएं बढ़ाते साथ ही आपको अपनी एक्सेस समझ आ जाती है। तब आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक्सेस यानी कि बार बार मेरी ऊर्जाएं इधर ही भाग रही हैं। अब उसको मेरे को लीकेज है, उस लीकेज को मेरे को रोकना है। बार बार ऊर्जाएं उस तरफ नहीं भागनी चाहिए। उस किसी के संभव है काम वासना वो जगह है, किसी के संभव इंसान बहुत ज्यादा भावुक होने लग जाए। तो हमें इन ऊर्जाओं को हैंडल करने की एक ध्यान की विधि हम सीखेंगे। ऊर्जाएं बढ़ने के बाद अब नेक्स्ट जो चरण आप लोगों का आएगा कि आप लोगों को अलग अलग अनुभव होने लगेंगे। अगर आप उस स्थिति में पहुंच गए, जिन स्थिति में हम अपनी ऊर्जाओं को ध्यान की तरफ भेज पा रहे हैं, अगर हम उन स्थिति में पहुंच गए तो आपकी फोकस की एबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। आपके जो मस्तिष्क या ऊर्जाएं आप समझ पाते हैं वो बहुत बढ़ जाती हैं। आप किसी भी चीज पे, अब ये इंटेलिजेंस क्या होती है वो अलग चीज है। किसी भी चीज पे आप लगातार 15-15 घंटे, इतना भी नहीं तो आप 4-4, 5-5 घंटे एक चीज पर फोकस रख पाते हैं और आपको समय का बोध नहीं हो पाता। आप इतना गहरा उस चीज में उतर जाते हैं। ऊर्जा बढ़ते साथ ही अगर आप बीच में अपने लीकेजेस रोक गए तो उन चीजों की आप इतनी डिटेल और इतनी फाइन चीजों पर उतर पाते हो जो आपको डिफरेंस दिखता है कि जब विराट कोहली भी उतनी ही प्रैक्टिस कर रहा है और बाकी खिलाड़ी भी इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप कभी सोचे ना तो फर्क कहां आ रहा है? ये फर्क ही ध्यान की एक जगह भेजने की शक्ति का है। सारा खेल ही इस चीज का है। और जो इंसान अपने पर ध्यान लगा पाए, अपने पे लाइफ के प्रति डेडिकेटेड और फोकस हो पाए, किसी लड़की के लड़के के प्रति नहीं, पैसों के प्रति नहीं, अपनी ऊर्जाओं के प्रति डेडिकेटेड हो पाए और अपने ध्यान को स्ट्रीमलाइन कर पाए। स्ट्रीमलाइन शब्द को हिंदी में हम उतारेंगे तो उसे साध पाए, अलाइन कर पाए, अरेंज कर पाए, अपनी हर भटकन को रोककर एक जगह भेज पाए, वो उस स्थिति में इंसान पहुंचता है जब आप तर्क के विज्ञान से ऊपर उठ जाते हो। तर्क के विज्ञान से ऊपर उठने के बाद ही हमें समझ आता है, क्योंकि ऊर्जाएं बढ़ रही हैं तो आप ये भी समझ, आपका घमंड भी बढ़ेगा, क्योंकि आप हर चीज दूसरों से बेहतर कर पाओगे। आपके सामने जो जानकारी है, जानकारी चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, कोई नक्शा हो, चाहे कोई लिखी हुई चीज हो, आप दूसरों के मुकाबले उसे ज्यादा गहराई से समझ पाओगे। उसके साथ साथ आपकी तर्क की शक्तियां बढ़ती हैं। ये सारी शक्तियां बढ़ते हैं तो स्वतः ही इंसान का घमंड बढ़ने लगता है।
क्या विराट कोहली का घमंडी होना कोई बुरी चीज है? बिल्कुल घमंडी हो सकता है। माइक टाइसन का घमंडी होना क्या बिल्कुल गलत चीज है? बिल्कुल घमंडी हो सकता है। आप किसी ना किसी क्षेत्र में बहुत ऊपर निकल जाओगे, कोई भी वो आपका क्षेत्र होगा। अगर आप जो कार्य कर रहे हो, जो आप दिल से कार्य करते हो, ऐसा नहीं कि नौकरी कर ही रहा है इंसान तो वो भटकन है उसके जीवन में। नौकरी में बुराई नहीं है, क्योंकि नौकरी अगर पसंद नहीं है तो भटकन है उसकी चीज में। महात्मा गांधी ने एक बहुत खूबसूरत तरीकों में ये चीज समझाई है कि जब आपका माइंड, आपकी बॉडी और आपका सोल कोहेरेंट हो जाता है, यानी एक ही दिशा में बह रहे हैं तीनों ऊर्जाएं, तो आप ध्यान के स्टेट्स को अचीव कर पाते हो। नौकरी में खुद में दिक्कत नहीं है। नौकरी में इंसान बस अगर पसंद नहीं है उसे नौकरी, तो वो अपनी ऊर्जाओं को वेस्ट कर रहा है। तो बहरहाल इन चीजों से जब हम बाहर आ जाएं, हम हर अपनी मस्तिष्क की ऊर्जा को, माइंड की ऊर्जा को, अपने शरीर की ऊर्जाओं को और अपनी आत्मा को कोहेरेंस में ला पाएं, एक मकसद पर ला पाएं, तो हम ध्यान घटने लगता है। और ध्यान की ऐसी ऐसी स्थितियां आपको दिखेंगी कि आप किसी चीज में बहुत ऊपर उठ जाओगे, और उस वक्त क्योंकि बड़ी हुई ऊर्जाएं हैं, आपको शरीर में थकान नहीं लगेंगी। स्वाभाविक है, अगर आप किसी चीज पर पहले 4 घंटे काम कर रहे तो आप 8-8 घंटे करोगे। आपकी नींद गहरी हो जाएगी। आपकी नींद छोटी भी हो सकती है, जैसा आपका दिनचर्या अगर ज्यादा मेहनत का काम है तो आप बड़ी भी नींद हो सकती है। लेकिन उसके बाद बढ़ने लगता है इंसान का अहंकार। आप कभी देखो, कभी किसी गरीब से मिलो, किसी गरीब में आपको कभी अहंकार नहीं दिख सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ध्यानी इंसान है, उसके अंदर ऊर्जाएं नहीं होती इतनी कि वो उस स्थितियों तक पहुंच पाए, उस एक्सपर्टीज तक भी पहुंच पाए। उस एक्सपर्टीज पे पहुंचने के बाद ही संभव होता है इंसान बहुत ऊपर जाए। उस स्थितियों पे पहुंचने के लिए पहले हमें इन बेसिक्स को क्लियर करना है, लेकिन ये बेसिक्स क्लियर होते होते ऊर्जाएं बढ़ते बढ़ते अहंकार बढ़ जाएगा, और सबसे कठिन स्थिति होती है अहंकार खत्म करना। अहंकार में अटक जाता है इंसान, और जो इंसान अहंकार में अटक गया, ईगो में अटक गया, उसका मस्तिष्क विकसित होना रुक जाएगा, उसकी जीवन के प्रति समझ वहीं रुक जाएगी। अगर उसको लग जाएगा कि मैंने 4-5 किताबें पढ़नी है, और या फिर 400-500 किताबें पढ़ ली हैं, उस चीज का एक्सपर्टीज आ गई है, तो उसके उस जगह विकास होना वहीं रुक जाएगा। अहंकार बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपकी ऊर्जाएं अगर आगे बढ़ेंगी। अहंकार बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जाएं जिसे हम देख पाएंगे, ऊर्जाएं हम सिर्फ तभी देख पाते हैं मस्तिष्क की मदद से। मस्तिष्क की मदद से जब भी हम ऊर्जाओं को विजुअलाइज करके देख पाएंगे, तो वो अहंकार में बदलेंगी ही बदलेंगी। इस अहंकार से बाहर आना, आगे ध्यान की स्थितियों में पहुंचना, ये मकसद बनता है। तो अभी आप ये पूरा समझ पा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपके साथ ये चीजें होंगी, कैसे उन स्टेट्स को पहुंचना है, कि हम अपने हर कार्य को इस स्टेट्स पर ले पाए कि हम अपना लाइफ के प्रति डेडिकेटेड हो पाए, हमारा हर ऊर्जा लाइफ के प्रति डेडिकेटेड हो पाए, जीवन की ऊर्जाओं को समझने के प्रति डेडिकेटेड हो पाए। डेडिकेटेड होते साथ ही आपका अहंकार बढ़ने लगता है। इन चीजों पर आपको आज से कोशिश करनी है, जो आज हमने देखा कि मौन करें। दूसरी चीज, जो भी चीज आप कार्य कर रहे हैं, सुबह से शाम तक आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसको देखें। अभी भी ये इतनी गहरी चीज और इतनी विशाल चीज है कि आपको लगता होगा कि आप हर चीज देखते हो, आपको लगता होगा आप हर चीज समझ जाते हो, लेकिन वो हमारी मूर्खता होती है। हमें और गहराई से देखना है। हमारे अंदर मुंह से जो भी शब्द निकल रहा है, वो शब्द निकला क्यों है? क्या किसी के भय से वो शब्द निकला है, या किसी ने वो शब्द निकाला है? हर चीज की गहराई पर जाना है हमने। और ये जो अहंकार की आप ये चीज देखें, जो आगे एक स्थिति पे पहुंचते हैं, तो एक स्वामी विवेकानंद की जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत इंस्टेंस है कि अहंकार स्वामी विवेकानंद तक को नहीं छोड़ पाया था। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण के पास जाकर ध्यान किया करते थे, तो वो इतनी गहरी ध्यान की स्थितियों पे पहुंच जाते थे, बहुत गहन स्थितियों पे पहुंच जाते थे।